नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रयागराज ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग में। तो पिछली वीडियो में हम जो ट्रैली सिस्टम में लगा रहे थे तो हमारी एक लाइन कंप्लीट हो गई, दूसरी लाइन की तैयारी है। उसमें हम दूसरी वैरायटी की कोशिश कर रहे हैं लगाने की। अब उसको मंगवाए हैं, आ जाएगा बहुत जल्दी हमारे पास उसका प्लांट, क्योंकि हम नई वैरायटी अपने यहाँ कुछ न कुछ कलेक्ट करके उसका कलेक्शन करके हम नई वैरायटी अपने यहाँ रिसर्च में कर रहे हैं कि हमारे मौसम में कौन सा सक्सेस है, कौन सा नहीं है। तो यही हमारी कोशिश है। तो दूसरी लाइन में यही रहेगी। तो उसकी मिट्टी कैसे बनाते हैं, जो हम जिस मिट्टी में प्लांट लगाते हैं, जिस मटेरियल में हम प्लांट लगाते हैं, तो आज वही हम आपको दिखाएंगे कि हम प्लांटेशन करने से पहले जो मिट्टी बनाते हैं उसमें क्या क्या डालते हैं, और उसके बाद जो ग्रोथ होती है फिर वो अलग अलग चीज़ें पड़ती है। पर जो जिस मटेरियल में हम प्लांट को लगाते हैं उसमें क्या क्या डालते हैं, आज वही हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो में आप लोग अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, जिससे हम कुछ न कुछ अपना जो अनुभव शेयर करते हैं तो आप तक कुछ काम आ ही सकता है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि जो फर्टिलाइज़र या फिर जो चीज़ें हम फंगिसाइड वगैरह डालते हैं, कितना गोबर रहता है, कितना मिट्टी रहता है, सब कुछ हम डिटेल से बात करेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं बिना देर किए हुए। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो पहली लाइन का ट्रैली सिस्टम में लगा था वो लग चुका है। अब हम दूसरी लाइन को यहाँ पे लगाएंगे। ऐसे इस साइड में यहाँ से ऐसे मिट्टी अभी पड़ी है, ऊंचा किए हैं खेत, क्योंकि हमारे खेत में पानी लगता है, इसलिए हम 1 फुट तक ऊंचा कर रहे हैं। तो उसमें हम क्या क्या डालते हैं, गोबर की खाद है, और ये करीब 1.5 साल पुरानी है, 1 साल के प्लस पुरानी है, करीब 1.5 साल तक की इतनी पुरानी होगी खाद। तो हम इसमें जैसे देखिए बेड बना के लगाते हैं, आपको दिख रहा होगा 7-8 इंची ऊंचा बेड बना के लगाते हैं। तो हमारी जो ये वाली लाइन यहाँ पे लगेगी इस वाली पे, तो इस पे भी हम जो 7-8 इंच का जो बेड बनाएंगे दोस्तों, तो यही मटेरियल उसमें हम डालने वाले हैं। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं कि जो 50 किलो की चीनी की बोरी होती है, हम अपना एक जो हमें ज़रूरत होती है उसके हिसाब से हम बनाते हैं जो मटेरियल। तो उसको हम बता रहे हैं कि 50 किलो की जो चीनी की बोरी होती है या आटे की बोरी होती है, उससे हमने लिया है इसमें 4 बोरी खाद गोबर की। आप देख रहे होंगे एकदम भुरभुरी खाद है, न गीला है न कच्ची खाद है, एकदम भुरभुरी खाद है, एकदम बढ़िया खाद है। तो 4 बोरी हमने लिया गोबर की खाद, और उसी बोरी से हमने 4 बोरी में 1 बोरी मिट्टी डाला, बलुई मिट्टी, जो हमारे यहाँ की अच्छी मिट्टी है, बलुई मिट्टी जो पानी को सोख लेती है और भुरभुरी होती है, उसको हमने, अब अगर वो ना हो तो आप रेत भी डाल सकते हैं बालू वाली, और अगर मिट्टी नहीं मिल रही है बलुई तो हम डालते हैं बलुई मिट्टी। हमारे बगीचे की मिट्टी है, हमारा बगीचा उधर दूर है, वहाँ से हम लाते हैं। तो 4 बोरी गोबर की खाद इसमें हम डालें और 1 बोरी बलुई मिट्टी, इसको हमने मिक्स कर दिया। ये हो गया हमारा गोबर और मिट्टी का मिक्स, मतलब 4-1 का समझ लीजिए कि 4 बोरी गोबर और 1 बोरी इसमें हमने डाला मिट्टी। मिट्टी बहुत कम हम डालते हैं, और वो मिट्टी इसलिए डाली जाती है कि जो गोबर है ये डाइजेस्ट हो जाए। इसमें मिट्टी में बहुत सारे एंजाइम बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो गोबर को डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसको डिकम्पोज कर देते हैं, इसलिए मिट्टी का डालना ज़रूरी है। और उसके बाद हम ये डालते हैं ट्राइकोडर्मा, आप किसी का भी कंपनी का ले सकते हैं। ट्राइकोडर्मा हम जहाँ इस पे बेड बनाएंगे दोस्तों, इस मिट्टी के ऊपर भी एक पाउडर जैसा होता है ये, तो हम मिट्टी के ऊपर भी एकदम पूरा एक लेयर ऐसे छिड़काव कर देंगे जहाँ पे हम ये बेड बनाएंगे, मिट्टी पे, खाली मिट्टी पे, खड़ी मिट्टी पे। उसके बाद हम इस गोबर की खाद में 4 बोरी, जैसे टोटल 5 बोरी हमारा मटेरियल है, तो इसमें हम 1 कटोरी लेंगे ट्राइकोडर्मा, मतलब जिसमें हम अगर 200 ml पानी भर लें, उतनी बड़ी आप कटोरी ले लीजिए, 200 ग्राम तक पानी आए जिसमें, उतना बड़ा ये पाउडर हम इसको पूरे पे छिड़क के और फावड़े से एकदम मिक्स कर देंगे, उलट पलट के एकदम बढ़िया से मिक्स कर देंगे। ये ट्राइकोडर्मा, पहले मिट्टी मिलाई गोबर की खाद में, और उसके बाद ट्राइकोडर्मा हम 200 ग्राम की कटोरी में भर के, 5 बोरी के अगर हम बना रहे हैं तो उसमें 200 ग्राम हम डालते हैं। उसके बाद हम ये लाए हैं 2 किलो का ये पैकेट आता है, 40 किलो का भी आता है, तो हम 2-2 किलो का पाउच ले आते हैं ज़्यादा, क्योंकि खुलने के बाद ख़राब सीलन आ जाता है, इसलिए हम 2-2 किलो का पाउच लाते हैं।
ये आप किसी कंपनी का ले लीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसी कंपनी का लीजिए, पर हमारे यहाँ ये मिलता है और अच्छा है, बढ़िया है। अगर आपको मिल जाए तो अच्छा है। तो ये नीम प्लस है, ये दयाल कंपनी का है। हम किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, पर ये अच्छा है तो इसलिए हम बता रहे हैं। नीम प्लस है और ये टोटल बायो का है, ऑर्गेनिक है एकदम, आप देख सकते हैं। इसमें हम 5 बोरी के मटेरियल में 2 किलो का ये नीम का खाद हम डालते हैं। 2 किलो का, 5 बोरी में 2 किलो का ये डाल के और सारा हम मिक्स कर देंगे। और इसका काम क्या है कि दीमक से बचाएगा, निमाटोड से बचाएगा, रूट रॉट से बचाएगा, और एनपीके के मात्रा को बहुत, नीम में एनपीके की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो ये, और इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रेंट भी होते हैं दोस्तों, आपके प्लांट के लिए बहुत हेल्दी है। फ्रूट, सब्जी, कुछ भी आप जिस भी पेड़ में डालेंगे, बड़े पेड़ में डालेंगे, उसमें भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये आपका ये एक समझ लीजिए प्रोटेक्शन करेगा दीमक से, निमाटोड से, रूट रॉट से, एनपीके का सारा वो करेगा। और जो चींटियाँ आ जाती हैं, सबसे बड़ा है हमारा ड्रैगन फ्रूट में, क्योंकि जब नए कल्ले निकलते हैं उसके, तो चींटियाँ ज़्यादा उसकी तरफ आती हैं। वो उसमें हल्का मीठापन होता है, शुगर जैसा होता है, तो वो खा जाती हैं चींटियाँ कहीं कहीं। तो ये आपका चींटियाँ मिट्टी में आपके घर नहीं बनाएंगी कहीं, अगर ये आप डाल दिए तो बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा, चींटियों की समस्या आपका दूर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम डाल के इसको मिक्स करके उलट पुलट के खाद को, उसके बाद हम इसको 10 दिन कपड़े से किसी ढक देंगे। बीच बीच में हम खोल के 2 दिन में, 3 दिन में हल्का सा पानी का छिड़काव करके, पलटी मार के, फिर कपड़े से 10 दिन तक इसको हम ऐसे करके ढक देंगे। 10 दिन के बाद आपका ये तैयार है। और 10